हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं जीके की क्लास लेने वाली हूं जो कि पार्ट 3 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूं जो हर बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और जेनेवा कहाँ है दोस्तों? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। और जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में है दोस्तों। वियना वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और यह डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वैंडर वेलन हैं। दोस्तों, टोक्यो टोक्यो जापान की राजधानी है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शिंजो एब हैं। जापान की मुद्रा दोस्तों एन है। और आपने हिरोशिमा नागासाकी के बारे में सुना ही होगा। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। दोस्तों, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, कंफ्यूज होंगे कि सिडनी है, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी नहीं है, कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप भी है और विश्व का सर्वाधिक शीशा उत्पादन करने वाला देश भी है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, WHO की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 1 अप्रैल 1955 को दोस्तों SBI की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरपर्सन रजनीश कुमार है। दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और यूनिसेफ क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एंड इमरजेंसी फंड। दोस्तों, जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वॉशिंगटन DC में है। अब आप बताएंगे मुझे कि वॉशिंगटन DC किसकी राजधानी है और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में और जान लेते हैं WHO के बारे में। WHO का फुल फॉर्म है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी दोस्तों। और डायरेक्टर है टेंडर अधनोन है। दोस्तों, अब हम नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे। नाबार्ड के सचिव कौन है दोस्तों? नाबार्ड के सचिव हैं गोविंद रजोलू चिंताला हैं दोस्तों। डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के चेयरपर्सन है और यूनिसेफ के डायरेक्टर हैं हेनरीटा H4 है दोस्तों। और मोहम्मद बरकेंडो ओपेक की जनरल सेक्रेटरी हैं। और ओपेक क्या है दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र में दोस्तों बोर वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। दोस्तों, अब तक महाराष्ट्र में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है और कोलकाता की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। वेस्ट बंगाल में कुल 23 राज्य हैं दोस्तों और गुजरात में मैंने बताया था 33 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हैं दोस्तों? वो आप मुझे बताएंगे। बेंगलोर के बारे में, बेंगलोर दोस्तों कर्नाटक की राजधानी है और गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलोर को कहते हैं। दार्जिलिंग को चाय का स्वर्ग कहा जाता है। अब चलिए थोड़ा सा हम और इनके बारे में जानते हैं, नाबार्ड के बारे में। दोस्तों, नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चेयरपर्सन है गोविंद रजोलू चिंताला हैं और हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? मुंबई में है। और नाबार्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? नाबार्ड की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी दोस्तों। अब एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है, आपने शायद दिए होंगे एग्जाम, तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है दोस्तों? कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जज कौन थे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जज हीरालाल जाकीदास कानिया थे दोस्तों। हीरालाल जाकीदास कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और शरद अरविंद बोबड़े दोस्तों वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। और कौन से नंबर के हैं? 47वें नंबर के हैं। HL दत्तू दोस्तों, HL दत्तू सर्वोच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश थे।
और HL दत्तू NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी हैं, जो कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। रंजन गोगोई दोस्तों शरद अरविंद बोबड़े से पहले के मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब 46वें दोस्तों मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने कोर्ट ऑफ इंडिया बुक का आसामी वर्जन भी लॉन्च किया है। दोस्तों अब आप बताइए मुझे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट टाइम कितना होता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट टाइम 65 वर्ष होता है, हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट 62 वर्ष होता है। दोस्तों चलिए अब हम थोड़ा सा इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। भारत में कुल कितनी हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है, जिसमें अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश की नई हाई कोर्ट हाल ही की है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान में 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, और सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्देशानुसार की जाती है। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश महिला कौन थी? दोस्तों उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश 1987 को नियुक्त की गई थी, जिनका नाम फातिमा बीबी था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस अगेंस्ट ऑड्स नामक बुक किताब किस खिलाड़ी के जीवनी है? दोस्तों एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्ज़ा के ऊपर लिखी गई है, और युवराज सिंह के ऊपर बुक है दैट्स टेस्ट ऑफ माय लाइफ। सचिन तेंदुलकर की बुक है प्लेइंग इट्स माय वे, और सानिया मिर्ज़ा की दोस्तों अब बता ही दी है मैंने, एस अगेंस्ट ऑड्स है। और मैरी कॉम की है दोस्तों अनब्रेकेबल। दोस्तों अब आप मुझे बताएंगे कि मिल्खा सिंह की जीवनी की बुक का नाम क्या है? भारत किस देश की के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? दोस्तों भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। दोस्तों नेपाल के साथ कुल 2900 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और POK दोस्तों क्या है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का मतलब क्या है? कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, लेकिन POK भारत का ही हिस्सा है। दोस्तों भारत पाक की सीमा को LOC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। दोस्तों चलिए अब हम नेपाल के बारे में पढ़ते हैं। नेपाल और भारत के बीच लगभग 1880 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दोस्तों चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है, और ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। दोनों के बीच की सीमा को दोस्तों LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक प्रकार की सीमा है, एक प्रकार की है सीज़फायर रेखा है। दोस्तों अब थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं। भारत पाक और बांग्लादेश की रेखा को रेड फ्लैग रेखा कहते हैं, और भारत चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करती है। दोस्तों कितनी है? 4000 किलोमीटर की दूरी साझा करता है। दोस्तों भाप का इंजन आविष्कार किसने किया था? दोस्तों भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था, और कब किया था दोस्तों? 1950 में किया था। JL बिलियर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया और 1925 में किया था। विद्युत बल्ब नॉम अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था और 1878 में किया था। विलियम स्टैनली ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक किसका मात्रक है? दोस्तों पार्सेक दूरी का मात्रक है, यह खगोलीय दूरी मापता है। दोस्तों एक पार्सेक में कितने मीटर होते हैं? एक पार्सेक में 3 × 10⁻16 मीटर होते हैं, और एक पार्सेक में 3.262 प्रकाश वर्ष भी होते हैं। अब दोस्तों प्रकाश वर्ष क्या है? चलिए हम आगे पढ़ते हैं। पार्सेक की फुल फॉर्म है दोस्तों पैरालैक्टिक सेकेंड। और प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का पहला युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। दोस्तों प्लासी का पहला युद्ध कब हुआ था? प्लासी का पहला युद्ध दोस्तों 23 जून 1857 में हुआ था, 1757 में हुआ था दोस्तों। और ये किसके बीच हुआ था दोस्तों?
प्लासी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। दोस्तों 22 अक्टूबर 1967 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को क्या हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत कहाँ है दोस्तों, हरियाणा में स्थित है। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था और यह हल्दी घाटी युद्ध था। दोस्तों 1857 में सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार आया हुआ भी। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि किन किन बच्चों को लाइव क्लासेस लेनी है और मैं जल्द ही लाइव क्लासेस लेके आऊँगी। चलिए दोस्तों 1857 ईस्वी में सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था। 1857 में सर्वप्रथम विद्रोह दोस्तों मेरठ में हुआ था। और किसने किया था विद्रोह, सैनिकों ने किया था। दोस्तों झांसी में क्यों हुआ था, झांसी का विद्रोह रानी लक्ष्मीबाई ने किया था क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति चलाई थी, अपहरण नीति, जिसमें दत्तक पुत्रों वाली रियासतों को जब्त कर दत्तक पुत्र को अमान्य घोषित किया और उन्हें पेंशन देने की घोषणा की, जिसका कारण रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था। कानपुर दोस्तों, कानपुर नाना साहेब और तात्या टोपे ने विद्रोह किया था उन्होंने, और नाना साहेब का नाम धुंधु पंत था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और उन्होंने लखनऊ से विद्रोह किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम फांसी किसे दी गई थी। दोस्तों अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम फांसी मंगल पांडे को दी गई थी। और क्यों दी गई थी, क्योंकि मंगल पांडे बैरकपुर की सैनिक छावनी के सिपाही थे और नई तरीके की अंग्रेजों द्वारा राइफल शुरू की गई, जिसमें कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। और भारतीय सैनिकों में ये खबर फैल गई कि कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बनाए गए हैं। मंगल पांडे ने बंदूक लेने से मना कर दिया, तब अंग्रेजों ने उनसे हथियार छीन लिए और वर्दी उतार देने का ऑर्डर दिया, तो मंगल पांडे ने इससे भी मना कर दिया। जब उनसे ज़बरदस्ती की तो उन्होंने एक अफसर की हत्या कर दी और फिर 29 मार्च 1857 को अंग्रेज़ों के खिलाफ बैरकपुर छावनी में विद्रोह शुरू हुआ और उन्हें मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में मैंने बता ही दिया था पिछली वीडियो में, चलो फिर से हम और जान लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों एक क्रांतिकारी थे। वे मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसी घटनाओं में शामिल थे और तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। काकोरी कांड की लूट के कारण उन्हें 1926 में फांसी दी गई थी। भगत सिंह और राजगुरु को सैंडर्स की हत्या और सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट के कारण भगत सिंह और राजगुरु को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली इंटर इलेक्ट्रिक बस सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू किया गया है। दोस्तों भारत की पहली इंटर इलेक्ट्रिक बस सेवा मुंबई से पुणे के बीच शुरू किया गया है। वाराणसी और इंदौर के बीच देश की तीसरी निजी ट्रेन चलाई जाएगी। दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी और कब चली थी, 16 अप्रैल 1953 को चली थी दोस्तों, ठाणे और मुंबई के बीच। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड परियोजना किस नदी से संबंधित है। हीराकुंड परियोजना दोस्तों महानदी से संबंधित है। 1957 में महानदी परिवहन बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है और इसकी लंबाई है 4801 मीटर है और यह बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। अब सतलज नदी पर भाखड़ा नागर परियोजना है, भागीरथी पर टिहरी बांध परियोजना है और नर्मदा नदी पर नर्मदा घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है ये, ताज़ा पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों ताज़ा पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों सुपीरियर झील है। दोस्तों बुलर झील नहीं है, क्योंकि बुलर झील इंडिया की सबसे ताज़ा पानी की झील है और सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी झील है।
थैंक यू दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।